वीकली ज्ञान में आज हम जो करंट अफेयर्स का पोर्शन पूरा करने वाले हैं वो पोर्शन रहेगा अपना 8 मार्च से लेकर पूरा 14 मार्च तक की पूरी करंट अफेयर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, वीकली ज्ञान में आज पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में एयर इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो नटराजन चंद्रशेखरन को भी हाल ही में एयर इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी घंटी कहाँ बनने जा रही है। तो विश्व की अभी सबसे बड़ी घंटी कहाँ बनने जा रही है, तो कोटा राजस्थान में। कोटा राजस्थान में जो अभी घंटी बन रही है इसका वजन है 87,000 kg। ठीक है, टन में इसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग देंगे तो ये 87 टन की घंटी बनने जा रही है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी घंटी होगी। और अभी तक विश्व की सबसे बड़ी घंटी कौन सी थी, वो चाइना की थी, चीन की। ठीक है ना, वो लगभग 83-84 टन की थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय खिलाड़ी लवलीना का संबंध किस खेल से है। तो लवलीना का संबंध बॉक्सिंग से, ये पहले भी पढ़ रखा होगा आपने। ठीक है ना, तो लवलीना का संबंध किससे, बॉक्सिंग से। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपनी वित्तीय योजना के रूप में बाल बजट पेश किया है। मतलब अपनी वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट किसने पेश किया है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है ना, तो बाल बजट और मध्य प्रदेश सरकार, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो अभी भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है, तो खोला गया है मध्य प्रदेश में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, तो पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अभी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने, देवाशीष पांडा ने कि फार्मा कंपनी लुपिन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो फार्मा कंपनी लुपिन ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो मैरी कॉम को बनाया है, जो 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन रही हुई है। ठीक है ना, तो लुपिन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम को बनाया है। अगला प्रश्न है कि 13 मार्च से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर साहित्य के प्रभाव पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 2022 कहाँ शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है नई दिल्ली में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का कार्य कहाँ शुरू किया गया है। रेलवे ने अभी अपना पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का कार्य शुरू किया है, तो वो कहाँ किया है, थापर नगर झारखंड में। ठीक है ना, तो थापर नगर झारखंड को याद रखेंगे, थापर नगर कहाँ है, झारखंड में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में देश की सबसे छोटी पायलट कौन बनी है। तो मैत्री पटेल देश की सबसे छोटी पायलट बनी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि 5वें राष्ट्रीय परिवार हेल्थ 2022 के सर्वे के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो 5वें राष्ट्रीय परिवार हेल्थ का जो 2022 का सर्वे हुआ उसके अकॉर्डिंग भारत का लिंगानुपात है 1020। तो लिंगानुपात क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है ना, तो भारत का लिंगानुपात हो गया 1020। और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात है 1037 और शहरी का है 985। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ है, तो इस अभियान में सबसे अच्छा कार्य करने वाला राज्य कौन सा है, वो ओडिशा है। ठीक है ना, तो मिशन इंद्रधनुष में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया,
तो उड़ीसा राज्य ने पहला स्थान हासिल किया। ठीक है। और उड़ीसा के सीएम कौन है? तो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं उड़ीसा के गणेशी लाल। ठीक है। मिशन इंद्रधनुष क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष एक स्वास्थ्य टीकाकरण योजना है जिसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि 2 साल तक के बच्चों को जो बेसिक आधारभूत टीके हैं वो मुहैया कराना। ठीक है ना, जिस कारण से बच्चों की मृत्यु दर को कम किया जा सके। ठीक है। और मिशन इंद्रधनुष कब प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई थी 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस के अवसर पर भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। इंद्रधनुष के 7 रंगों के आधार पर इसमें 7 टीके शामिल किए गए थे। तो 7 टीके कौन कौन से शामिल हैं? पहला है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, तपेदिक और हेपेटाइटिस बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री 4 श्रमिक योजना कहाँ शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री 4 श्रमिक योजना कहाँ शुरू की गई? ये त्रिपुरा राज्य में शुरू की गई है। ठीक है। जैसा कि आपको नाम से पता लग ही रहा है कि 4 श्रमिक योजना, ठीक है ना, तो ये चाय वालों के लिए योजना चालू की गई है जिसके तहत चाय वालों को कई सुविधाएं दी जाएगी त्रिपुरा राज्य में। ठीक है ना। तो चाय श्रमिक योजना कहाँ शुरू की गई? त्रिपुरा राज्य में। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव और त्रिपुरा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण। ठीक है ना। अगला प्रश्न है वाल्मीकि नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो वाल्मीकि नगर चंपारण बिहार में स्थित है ये और गंडक नदी के किनारे स्थित है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं बिहार के फागू चौहान। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान। अगला क्वेश्चन है डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो डोर स्टेप डिलीवरी अभियान कहाँ पे शुरू किया गया है? बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है किस संस्थान ने भारत के विकास में श्रम की भूमिका नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो भारत के विकास में श्रम की भूमिका नामक पुस्तक का विमोचन किस संस्थान ने किया? तो क्या था? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। ठीक है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा भारत के विकास में श्रम की भूमिका नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। मतलब कि भारत के विकास में श्रमिकों की जो भूमिका है उसके लिए एक बुक लॉन्च की गई थी जिसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा विमोचन किया गया था इसका। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया? ठीक है। तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो नाबार्ड नामक संस्था ने जीवा नामक कार्यक्रम शुरू किया। और नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो नाबार्ड का पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है। और इंग्लिश में नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। और नाबार्ड के प्रबंधक निदेशक कौन है? तो गोविंदा राजूला। तो गोविंदा राजूला क्या है? प्रबंधक निदेशक हैं नाबार्ड के। ठीक है ना। तो नाबार्ड की डिटेलिंग भी आएगी इसमें। अगला प्रश्न है सेना में सिख जवानों के लिए जो हेलमेट बनाया गया है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है वीर।
हेलमेट बनाया गया है सेना में, जो कि सिख जवानों के लिए है। तो इसको ये सिख जवान अपनी पगड़ी के नीचे ही बहुत आसानी से पहन सकते हैं। तो वीर क्या है? एक हेलमेट है जो कि सिख जवानों के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दक्षिण कोरिया के भी हाल ही में राष्ट्रपति कौन बने हैं? युंग सुक येओल। ठीक है ना, नाम तो बहुत आसान है, याद तो हो ही जाएगा। ठीक है ना, तो युंग सुक येओल को याद रखना है कि इन्हें भी हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बनाया है। और चैनल पर कंटिन्यू जीके पे बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। अब अगला प्रश्न है, रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज़ डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लॉन्च की? ठीक है ना, तो रोल ऑफ लेबर इंडिया इन इंडियाज़ डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लॉन्च की? तो बुक लॉन्च की है भूपेंद्र यादव ने, जो कि है श्रम एवं रोजगार मंत्री भारत सरकार में। ठीक है, भूपेंद्र यादव कौन है? श्रम एवं रोजगार मंत्री भारत सरकार में, जिन्होंने रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक को लॉन्च किया। तो रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट मतलब कि इंडिया के विकास में श्रमिकों की भूमिका। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंडियाज ग्लोबल फोरम IGF 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडिया ग्लोबल फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, परम गंगा क्या है? तो परम गंगा एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, मतलब पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है, जिसे परम गंगा नाम दिया गया। और परम गंगा का जो इंस्टॉलेशन है वो कहाँ किया गया? IIT रुड़की द्वारा इंस्टॉल किया गया, मेड इन इंडिया के तहत। और ये जो पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है, ये क्यों बनाया गया है, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि ये कंप्यूटर बाढ़ की चेतावनी और भविष्यवाणी में सहायता देगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नए भारत की नारी विषय पर प्रतिष्ठित आधिकारिक हैशटैग क्या है? एक अभी साप्ताहिक हैशटैग चलाया गया था, 7 मार्च से 13 मार्च तक चलाया गया था, ये विश्व महिला दिवस के अवसर पर। तो नए भारत की नारी के नाम से एक हैशटैग चलाया गया था। तो हैशटैग क्या था? तो इस टाइप के आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, नए भारत की नारी हैशटैग। ठीक है, और ये क्यों चलाया गया था? ये ग्रामीण महिलाओं के योगदान के लिए। अगला प्रश्न है कि मार्केटिंग का संबंध किस खेल से है? तो मार्केटिंग का संबंध है क्रिकेट से। ठीक है ना, और मार्केटिंग क्या होता है? तो मार्केटिंग जब बॉलर बॉल करा रहा हो, ठीक है, बॉलर बॉल करा रहा है और बैट्समैन जो है वो क्रिच को पार करके बॉलिंग कराने से पहले क्रिच को अगर पार कर लेता और बॉलर उसे आउट कर दे तो उसे कहते हैं मार्केटिंग। अगला प्रश्न है जीएसटी से संबंधित कि वर्तमान में वस्तुओं पर लगने वाला जीएसटी की कितनी दरें हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में जीएसटी की 4 दरें हैं। कौन कौन सी है? 5%, 12%, 18 और 28। तो याद रखेंगे इसको कि 5, 12, 18, 28। ठीक है, और अभी हो सकता है ये 5 वाली जो इसकी लेयर है ना जीएसटी की, इसको चेंज करके 8% कर दिया जाए, क्योंकि ये अभी चल रहा है, तो इसलिए इसको भी एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, और जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और हिंदी में इसको कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। सरकार ने हाल ही में किस देश से सभी तेल और गैस के आयात पर प्रतिबंध लगाया? तो इसका आंसर आपको पता होगा। किस देश के लिए अमेरिका ने अभी ये प्रतिबंध लगाया है? तो रूस के लिए लगाया है, क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है ना, उसके कारण अमेरिका ने नाराज़गी जताते हुए रूस पे तेल और गैस के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की? ठीक है ना, तो सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? हरियाणा राज्य ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। और सुषमा स्वराज कौन थी? तो पूर्व विदेश मंत्री थी, जिनका कि 2019 में निधन हो गया था।
अगला प्रश्न है, आईपीएल 2022 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने किसे अपनी टीम का नया कप्तान बनाया है? तो आईपीएल ने 2022 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने अपना कप्तान किसे बनाया है? फाफ डुप्लेसिस को। ठीक है ना, तो फाफ डुप्लेसिस को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपनी टीम का कप्तान बनाया है। और ये फाफ डुप्लेसिस कौन सी टीम के हैं वैसे मुख्य रूप से? तो ये साउथ अफ्रीका के हैं और आईपीएल में ये बेंगलुरु से पूर्व चेन्नई सुपर किंग के लिए खेला करते थे। ठीक है, अगले कुछ प्रश्न है नाटो से संबंधित। ठीक है ना, तो नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नाटो की अंग्रेजी में फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटी ऑर्गेनाइजेशन। और हिंदी में इसका क्या है फुल फॉर्म? तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, और नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। ठीक है, आज़ादी, भारत के आज़ादी के 2 साल बाद नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? आपको याद होगा, नहीं याद तो कोई बात नहीं, मैं याद करा देता हूँ। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और नाटो में कुल कितने देश शामिल हैं? 30 देश शामिल हैं, जिनमें से 2800 यूरोपीय हैं और 2 उत्तरी अमेरिकी। ठीक है, और नाटो का उद्देश्य क्या था? जब नाटो संगठन की स्थापना हुई तो इसका उद्देश्य था कि राजनीतिक और सैन्य संसाधनों के माध्यम से अपने संगठन सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, आईसीसी रैंकिंग टेस्ट क्रिकेट 2022 में नंबर 1 ऑलराउंडर किसे चुना गया? तो रविंद्र जडेजा को आईसीसी रैंकिंग 2022 टेस्ट में नंबर 1 ऑलराउंडर चुना गया। आईसीसी का अभी एक अगला वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी खिलाड़ियों की रैंकिंग बता दूंगा, क्योंकि हो सकता है ये भी रैंकिंग चेंज भी हो जाए। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, टेस्ट मैच में 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कपिल देव के रिकॉर्ड 163 रन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा रविंद्र जडेजा ने। ठीक है, रविंद्र जडेजा ने अभी श्रीलंका के साथ टेस्ट मैच में 175 रन और 9 विकेट लिए एक पारी में, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल मैचों में 5000 रन व 400 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो 5000 रन और 400 विकेट लेने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने? रविंद्र जडेजा। ठीक है, और पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? कपिल देव थे, जिन्होंने 5000 रन और 400 विकेट लिए। ठीक है ना, और ये भी जो टेस्ट सीरीज चल रही है इसका नाम है पिंक बॉल टेस्ट सीरीज, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच चल रहा है। अगला प्रश्न है, पहले भारतीय टेस्ट विकेट कीपर जिन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। तो ये पहले भारतीय विकेट कीपर है जिन्हें की टेस्ट मैचों में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, ऋषभ पंत। ठीक है, अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में किस विकेट कीपर खिलाड़ी ने सबसे तेज अर्धशतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? ठीक है, तो ये विश्व रिकॉर्ड बना दिया कि किसी भी आज तक विकेट कीपर ने 28 गेंदों पे अपना अर्धशतक पूरा नहीं किया टेस्ट मैचों में। तो ऋषभ पंत ने 28 गेंदों पे अर्धशतक पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बना लिया है कि एक विकेट कीपर द्वारा सबसे कम गेंदों पर अर्धशतक लगाया गया। इससे पहले थे 2 खिलाड़ी और थे, महेंद्र सिंह धोनी थे जो भारतीय पूर्व विकेट कीपर, और दूसरे थे इयान स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर थे। इन दोनों का ही अर्धशतक का रिकॉर्ड था टेस्ट मैचों में। प्रश्न है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सबसे तेज हैट्रिक गोल का रिकॉर्ड बनाया है? अभी हाल ही में सबसे तेज हैट्रिक का गोल का रिकॉर्ड किसने बनाया फुटबॉल में? तो खिलाड़ी करीम बेंजमा। ठीक है ना, करीम बेंजमा को याद रखेंगे कि इन्होंने 21 मिनट में 3 गोल करके हैट्रिक गोल का रिकॉर्ड बनाया फुटबॉल में। ठीक है, और करीम बेंजमा का संबंध कौन सी टीम से है? तो उनकी टीम है रियल मैड्रिड टीम। ठीक है, और इनसे एक दिन पहले एक रिकॉर्ड बनाया था भी लेवांडोस्की ने। इन्होंने 23 मिनट में हैट्रिक गोल का रिकॉर्ड बनाया है। तो इन प्रश्नों को याद रखेंगे कि करीम बेंजमा का संबंध किससे है? तो ये फुटबॉल खिलाड़ी और लेवांडोस्की भी फुटबॉल खिलाड़ी हैं। करीम बेंजमा ने 21 मिनट में 3 गोल लेने का हैट्रिक करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और लेवांडोस्की ने भी 23 मिनट में हैट्रिक का गोल का रिकॉर्ड बनाया था।
और मार्च 2022 तक सबसे ज़्यादा गोल का रिकॉर्ड किसका है? तो ये रोनाल्डो का। याद होगा आपको, इसको एक बार और देख लेना कि रोनाल्डो ने अभी तक 2022 तक हाईएस्ट गोल का रिकॉर्ड बनाया, 807 गोल इनके नाम है। अगला प्रश्न है, महिला वर्ल्ड कप 2022 में पहली बार वेस्टइंडीज़ ने किस टीम को हराया? ठीक है, तो वेस्टइंडीज़ ने हराया इंग्लैंड को। आज तक वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज़ ने इंग्लैंड को नहीं हराया था, 2022 में पहली बार वेस्टइंडीज़ ने इंग्लैंड को हराया है महिला वर्ल्ड कप में। अगला प्रश्न है, किदाम्बी श्रीकांत, पीवी सिंधु और साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो इन तीनों का संबंध है बैडमिंटन से। याद रखेंगे, ये तीनों ही बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो किदाम्बी श्रीकांत तो पुरुष स्पर्धा से हैं और पीवी सिंधु, साइना नेहवाल महिला स्पर्धा से हैं। महिला आईसीसी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है, जो अभी चल ही रहे? तो ये न्यूजीलैंड में हो रहा है अभी महिला विश्व कप का आयोजन, वर्ल्ड कप का आयोजन, ठीक है ना, क्रिकेट का। और ये है 12वां संस्करण। और 2022 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। और ये 8वां संस्करण होगा और लगभग ये अक्टूबर से स्टार्ट होगा, ठीक है, अक्टूबर 2022 में। अगला प्रश्न है कि महिला क्रिकेट विश्व कप के सबसे अधिक मैचों में कप्तानी करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है मिताली राज, जो कि भारतीय महिला टीम की कप्तान है। इन्होंने वर्ल्ड कप में सबसे अधिक मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड बनाया है। अगले कुछ प्रश्न हैं जो मार्च माह में आने वाले दिवस पे आधारित हैं। तो 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया था अभी? तो याद होगा आपको, 8 मार्च को भी मनाया गया था विश्व महिला दिवस, ठीक है ना। और 8 मार्च के दिन किस पूर्व मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी आता है? तो वो है वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री है, ठीक है। और 13 फरवरी को क्या मनाया था? भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से समझेंगे कि विश्व महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है कि 10 मार्च को कौन सा दिवस था? 10 मार्च को 2 दिवस मनाए गए थे। एक तो मनाया गया था CISF का स्थापना दिवस, ठीक है, तो ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया गया था। और दूसरा मनाया गया था वर्ल्ड किडनी डे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। और याद रखना कि वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है? तो ये 10 मार्च को मनाया जाता है और ये मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, 14 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो 14 मार्च को मनाया गया था विश्व पाई दिवस, ठीक है। ये मैथ्स वाला पाई है, तो पाई दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को, ठीक है ना। तो पाई दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। तो पाई का मान क्या है? पाई का मान है 22/7, ठीक है। और दशमलव में है 3.14159, ठीक है। और पाई की खोज किसने की थी? तो पाई की खोज की थी भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले।